हिस्ट्री के सभी छात्रों का इस विशेष एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भारतीय मिट्टी पर खेले गए क्रिकेट के सबसे पहले दस्तावेजी प्रमाण का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसी कथा जहां से एक पूरे देश का खेल के प्रति जुनून शुरू हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ऐतिहासिक घटना के बिल्कुल शुरुआती दौर में चलते हैं। 1721 इस साल को अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि यही वो एंकर पॉइंट है जहां से हमारी हिस्ट्री की टाइमलाइन शुरू होती है। सोचिए, ये वो दौर था जब मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में ही नहीं थी। ये साल उस सतर्क समय की गवाही देता है जब इस खेल ने पहली बार उपमहाद्वीप की मिट्टी को छुआ था। आज की इस क्लास का सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। पहला, 1721 में खंबत की शुरुआत। दूसरा, इस खेल की मैरीटाइम रूट्स और इसमें शामिल सेलर्स। तीसरा, आधुनिक सुविधाओं और उस दौर के अंतर को समझना। और आखिर में एक नेशनल ऑब्सेशन का जन्म। तो चलिए बढ़ते हैं हिस्सा 1 की तरफ। 1721 खंबात की शुरुआत। भारत का पहला क्रिकेट मैच सटीक रूप से यहीं खेला गया था, गुजरात के खंभात में। ये कोई हवा में उड़ाई गई अफवाह नहीं है, बल्कि हिस्ट्री में दर्ज एक ठोस तथ्य है। इस तटीय क्षेत्र में एक खुले मैदान के अंदर खेले गए इस मैच ने एकदम अनजाने में ही सही आगे आने वाली सदियों के इतिहास की पहली ईंट रख दी थी। अब आते हैं हिस्सा 2 पर, मैरीटाइम रूट्स और सेलर्स। दिलचस्प बात यह है कि ये खेल किसी शाही दरबार या एकदम योजनाबद्ध टूर्नामेंट से निकलकर नहीं आया है। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेलर्स यानी नाविकों ने शुरू किया था। समुद्री यात्रा की थकान मिटाने या बस थोड़ा अपना मनोरंजन करने के मकसद से इन नाविकों ने इस खेल को खुले मैदान में खेला। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि भारत में क्रिकेट की शुरुआत कितने गहरे रूप से इन मैरीटाइम रूट्स यानी समुद्री यात्राओं से जुड़ी हुई है। और जरा सोचिए, उस वक्त खेल का सामान कितना आधारभूत रहा होगा। आज के दौर की तरह किसी कार्बन फाइबर बैट या हाईटेक प्रोटेक्टिव गियर जैसी कोई चीज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक आम सा लकड़ी का बल्ला और एक लेदर की बॉल। यही बुनियादी चीजें उस काल के गेम प्ले का मुख्य ऐतिहासिक प्रमाण है। बस इन्हीं 2 साधारण चीजों के साथ उस मैदान में एक नए युग का आगाज हो गया था। अब चलते हैं हिस्सा 3 की तरफ, स्ट्रिपिंग अवे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधुनिक सुविधाओं के आवरण को हटाना। अगर हम आज के दौर की कल्पना करें तो विशाल स्टेडियम्स, जगमगाती फ्लड लाइट्स और हजारों की भीड़ तुरंत हमारे जहन में आती है ना? लेकिन 1721 के खंभट का दृश्य इससे बिल्कुल ही अलग था। वहां सिर्फ खुले मैदान थे और दर्शकों का तो नामोनिशान नहीं था। आज जो हम मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं वो उस दौर में कहीं मौजूद ही नहीं था। एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में इस विशाल अंतर को समझना सच में बेहद जरूरी है। तो यहाँ सबसे हैरात अंगेज ऐतिहासिक तथ्य क्या निकल कर आता है? यही कि न स्टेडियम था न क्राउड। ये एक छोटी सी बात अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देती है। वहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, कोई चीयर करने वाली भीड़ नहीं थी। इन नाविकों ने ये खेल किसी ऑडियंस को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद के वक्त बिताने के लिए खेला था। ये चीज़ इस खेल की शुरुआत की बेहद ही अत्यंत सादगी को दर्शाती है। और इसके साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी हिस्सा 4 पर, बर्थ ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन। इतिहास के दस्तावेज में हमें एक बेहद अहम वाक्य मिलता है। ध्यान से सुनिएगा। इंडिया की पहली क्रिकेट मैच 1721 में, बस वहीं से शुरू हुआ इंडियन क्रिकेट का सफर। ये सटीक शब्द उस समुद्री मैच को इस खेल की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण घोषित करते हैं। यही वो एक बीज था जिसे नाविकों ने एकदम अनजाने में खंबत की मिट्टी में बोया था, जो आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बनने वाला था जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो इस अध्याय को समाप्त करने से पहले एक विचार उत्तेजक सवाल यहाँ खड़ा होता है। आखिर कैसे एक बेहद ही साधारण सा खेल, जो कुछ नाविकों द्वारा सिर्फ वक्त बिताने के लिए खेला गया था, कालांतर में एक पूरे देश की पहचान में तब्दील हो गया? उस खुले मैदान से लेकर आज के इस नेशनल ऑब्सेशन तक का ये सफर हिस्ट्री के सबसे दिलचस्प बदलावों में से एक है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की क्लास में शामिल होने के लिए धन्यवाद। खंबत की उस आवाजहीन मगर विशाल शुरुआत को हमेशा याद